सो विल टॉक अबाउट फाइलम कॉर्डेटा एंड वी बिलोंग टू दिस फाइलम. मैमल्स इस कॉर्डेटा के अंदर आते हैं और हम इस फाइलम को बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा. तो इसमें क्या होता है, बैकबोन होती है, नोटोकॉर्ड होती है. दोनों में अंतर क्या होता है कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जैसे 2 महीने का टाइम होता है, 8 वीक्स तक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड. तो फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी मैमल्स होते हैं, नोटोकॉर्ड भी होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है. इसमें 26 बोन्स होती हैं एंड इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो वर्टिब्रल कॉलम होता है पैदा होने के बाद भी, और पैदा होने से पहले जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें नोटोकॉर्ड भी होता है. तो दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है. तो फाइनल कॉर्डेटा को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे पीसेस. जैसे यहाँ पे फिश आ जाती है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविस, यहाँ पे बर्ड्स आ जाती है, एंड मैमल्स. तो पीसेस होती हैं जो हमारी फिश होती हैं, दैट इज एक्वेटिक. एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं, दीज आर एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, दोनों रहते हैं. फिर एविस जो होते हैं हमारे, ये हमारी टेरेस्ट्रियल रहती है, जो बर्ड्स होती हैं. मैमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं एक्सेप्ट वेल जो एंड डॉल्फिन, ये हमारी जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होती हैं. बाकी मैमल्स टेरेस्ट्रियल रहते हैं. फिर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है. इन वर्टिब्रेट्स में हमने देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है. हार्ट चैम्बर्स की बात करें अगर पीसेस में, फिश में देखें तो 2 होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल. एंड देन एम्फीबियंस की बात करें तो 3 होते हैं, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल. देन रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल. एक्सेप्शन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में 4 होते हैं, इसमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं. एंड यहाँ पे अगर हम एव्स की बात करें, बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों में 4 होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल. तो हार्ट चैम्बर्स देख लिया हमने. देन 2 3 एंड फिर 4 होते हैं एविस एंड मैमल्स में. देन रेस्पिरेशन की बात करें तो जो पीसेस होती हैं, जो फिश होती हैं, वो गिल्स के थ्रू करती हैं. एम्फीबियंस जब बच्चे होते हैं, टैडपोल होते हैं, तब गिल्स के थ्रू करते हैं. जब एडल्ट बन जाते हैं तो लंग्स के थ्रू करते हैं. और जब हिबरनेशन स्टेज में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग रेन के टाइम दिखाई देता है, बाकी अंडरग्राउंड रहता है, तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. तो गिल्स बच्चे के टाइम में गिल्स में, एडल्ट में लंग्स में, और बाकी अंडरग्राउंड रहते हैं. जब हिबरनेशन के स्टेट में रहते हैं तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. और अगर रेप्टाइल्स की बात करें, 2 ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है. मोस्टली लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू भी होता है कभी कभी, बट मोस्टली लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है रेप्टाइल्स का लंग्स के थ्रू होता है. जैसे लिजर्ड, ये विंटर्स के दौरान अपने आप को छुपा लेती है, तब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करती है. अदरवाइज 2 सीजन में जब बाहर रहती है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है लिजर्ड में. देन अगर हम बात करें एवीज, ये एंड मैमल्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. बर्ड्स में एंड मैमल्स में लंग्स के थ्रू होता है. देन एक्सक्रीशन की बात करें तो फिश, फ्रेश वाटर फिश होती है तो अमोनिया एक्सक्रीट करती है, और मरीन वाटर होती है तो अमीनो एसिड निकालती है. देन एम्फीबियन की बात करें, जब बच्चे होते हैं तो अमोनिया निकालते हैं. एडल्ट में यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है. रेप्टाइल्स की बात करें तो यूरिक एसिड, एक्सेप्शन होता है टर्टल अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है. बाकी सारे रेप्टाइल्स यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं. और अगर एवीज एंड मैमल्स की बात करें तो ये होते हैं यूरिकोटेलिक, मीन्स यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है एवीज में भी एंड मैमल्स में भी. एंड रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रहता है सब में. जैसे जो हमारे पीसेस हैं एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड एवीज जो होते हैं, ये ओविपोरस होते हैं. ओविपोरस मीन्स ये एग प्रोड्यूस करते हैं. जो मैमल्स होते हैं ये विविपोरस होते हैं, एग प्रोड्यूस नहीं करते, डायरेक्टली बच्चा पैदा होता है. एक्सेप्शन की बात करें, जो एग प्रोड्यूस करते हैं, 2 मैमल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं. एक होता है एकिडना एंड प्लेटिपस. सो ये 2 मैमल होते हैं एग प्रोड्यूस करते हैं, बाकी कोई भी मैमल एग प्रोड्यूस नहीं करता. एक्सेप्शन आर एकिडना एंड प्लेटिपस. बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारे स्टार्टिंग के 3 होते हैं, जैसे दैट इज पीसेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर होता है इनका, मतलब इनका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होता है. लेकिन जो एम्फीबियंस, जो हमारे एवीज होते हैं एंड मैमल्स होते हैं, इनका वार्म ब्लडेड इनका टेम्परेचर होता है, मतलब इनका टेम्परेचर सेम रहता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता है. जैसे फ्लाइंग फिश की बात करें तो ये फ्लाइंग फिश होती है, इसका नाम होता है हमारा दैट इज़ एक्सोकोइटस. तरीके से फ्लाइंग फिश होती है. एंड बारबाडोस को कई बार बोला जाता है लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश. बहुत सारी फिश मिलेगी बारबाडोस जाओगे तो उसे बोलते हैं लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश. एक इलेक्ट्रिक फिश होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फिश. तो ये कार्टिलेजियस फिश होती है एंड ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है अराउंड टू रेंज फ्रॉम 8 to 220 वोल्ट. तो ये अपने प्रे से अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करती है. देन ट्रू फिश एंड फॉल्स फिश क्या होती है, तो ट्रू फिश जो हमारी होती है, इनके वर्टिब्रल कॉलम होता है. जैसे हमने ऊपर देखा एवीज, इस तरीके से हमने यहाँ पे हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था फाइलम कॉर्डेटा का. तो यहाँ पे पीसेस में इसमें जो आती है, मतलब इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड होता है, वो हमारी ट्रू फिश होती है. बाकी अगर किसी और क्लास में अगर कोई फिश आ रही है, जैसे मैमल्स, जैसे वेल्स एंड डॉल्फिन मैमल्स में आती है, तो वो ट्रू फिश नहीं होगी, वो फॉल्स फिश होगी.
या जो हमने क्लासिफिकेशन में इनवर्टिब्रेट्स में जो फिश देखी थी वो इनवर्टिब्रेट है, मतलब उनकी वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, मीन्स ये कॉर्डेटा में नहीं आते, तो ये भी हमारी फॉल्स फिश हो जाएंगे। जैसे वेल्स हो गया, जेली फिश हो गया, स्टार फिश, सिल्वर फिश, रेजर फिश, ये डॉल्फिन और ये वेल मैमल में आती है, सो दीज आर ऑल फॉल्स फिश।